आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ बूलियन एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, चार्ट और टेबल। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और स्किप मत करना। सबसे पहले शुरू करते हैं बूलियन से। बूलियन क्या होता है? बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स, या तो कुछ सही है या फिर गलत है। ट्रू या फॉल्स, या तो कोई चीज़ सही है या फिर नहीं है। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आप 18 साल से बड़े हो या फिर छोटे या बराबर में हो, तो आपका जवाब होगा या तो आप बड़े हो या फिर जो मैंने दूसरा ऑप्शन दिया वो। बीच वाली और कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे हम इसकी सिंपल डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि बूलियन आर द डेटा टाइप written as true or false one or zero, yes और नो। अब बात करते हैं ऑपरेटर की। मान लो रमेश और सुरेश दो दोस्त हैं। उनमें से जो रमेश है वो सीएस के एग्ज़ाम में फेल हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, क्या रमेश और सुरेश एग्ज़ाम में पास हुए? तो आप क्या कहोगे? नहीं, रमेश और सुरेश एग्ज़ाम में पास नहीं हुए। सिर्फ जो सुरेश था वो पास हुआ, रमेश फेल हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं रमेश या सुरेश में से कोई पास हुआ, तो आप कहोगे हाँ, जो सुरेश था वो पास हो गया, रमेश फेल हो गया, या फिर ऐसा ही जो भी कुछ था। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने और या फिर या इस्तेमाल किया और सवाल का जवाब बदल दिया। तो जो सीएस होती है उसमें यही और या फिर या, एंड और बदल जाते हैं। एंड क्या होता है? एंड जब आपके पास बहुत सारे इनपुट होते हैं। मान लो आपकी क्लास है, क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम था सीएस का। सीएस में क्या कहता है, 99 पास हो गए, एक फेल हो गया। बुरी किस्मत थी उसकी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पढ़ के नहीं गया था वो। तो ऐसे समय पर मैं आपसे पूछूं क्या पूरी क्लास पास हुई? तो यहाँ पे आपके 100 इनपुट है, 99 ट्रू है, एक फॉल्स है। आपका पूरा आंसर फॉल्स हो गया। नहीं, पूरी क्लास पास नहीं हुई। अगर मान लो पूरी क्लास फेल हो जाती, तो आपका जवाब क्या होता? तब भी आपका होता जवाब नहीं, पूरी क्लास पास नहीं हुई तब भी। अगर मैं आपसे पूछता क्या पूरी क्लास पास हो गई और पूरी क्लास पास हुई होती, तो ही आप कहते कि हाँ पूरी क्लास पास हो गई। अब ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं? when all inputs are true, output is true। यानी जब भी हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो जब तक सारे इनपुट ट्रू नहीं होंगे उसके, तब तक आउटपुट भी उसका ट्रू नहीं होता। और अगर मैं और की बात करूं तो वापस आ जाता है अपने रमेश सुरेश वाले एग्जाम्पल पे। रमेश फेल हुआ था, सुरेश पास हुआ था। अगर मैं आपसे पूछता कि रमेश या सुरेश में से कोई पास हुआ, तो आपका जवाब हाँ होता। लेकिन अगर मान लो दोनों फेल हुए होते तो आपका जवाब होता नहीं, उनमें से कोई भी पास नहीं हुआ। अगर मान लो दोनों पास हुए होते तो आपका जवाब होता हाँ दोनों पास हो गए। ऐसे समय पर जो और है उसमें कोई एक भी इनपुट अगर ट्रू हो रहा है तो आपको जो जवाब है वो ट्रू हो रहा है, और कोई भी एक भी इनपुट जो है वो फॉल्स हो रहा है तो भी आपका जवाब नहीं बदल रहा। जब तक सारे इनपुट आपके फॉल्स ना हो जाए तब तक आपका जवाब नहीं बदल रहा। जब सारे इनपुट फॉल्स होंगे तब आपका जवाब होगा फॉल्स, अदरवाइज आपका जो जवाब होगा वो ट्रू ही होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे
ट्रू until all inputs are false। अगला है नॉट। अगर आपसे पूछूं कि जो रमेश है वो पास हुआ, तो आप क्या कहोगे? नहीं, वो पास नहीं हुआ, वो फेल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रमेश पास नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, वो पास नहीं हुआ। यहाँ पे आपका जो हाँ या नहीं था वो बदल गया। जब मैंने नहीं लगाया अपने सवाल में, तब आपका जो नहीं था वो हाँ में बदल गया, और जब मैंने बिना नहीं के बोला तब आपका जो नहीं नहीं आया, आपका हाँ हाँ ही रहा। ऐसे केस को हम कहते हैं नॉट। तो जो नॉट होता है वो सिंगल इनपुट लेता है। हम यहाँ लिखेंगे टेक्स सिंगल इनपुट एंड चेंज द बूलियन आउटपुट। मतलब जो आपका आउटपुट है या तो यस होगा या फिर नो होगा। अगर वो बदल रहा है मतलब जो उसका उल्टा वाला है वही हो जाएगा वो। अगर यस है तो वो नो हो जाएगा, अगर नो है तो वो यस हो जाएगा। बदलने का यही मतलब होता है बूलियन डेटा टाइप में। अगला जो आपका है वो है नॉट एंड। लेकिन मैं अगले ऑपरेटर पे पहुंचने से पहले मैं आपको इनके सिंबल बताने चाहता हूँ। मान लो दो इनपुट है आपके, ए और बी। तो जब एंड की बात आती है तो वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, और जब और की बात होती है तब वो दोनों प्लस होते हैं। और जब नॉट की बात आती है ना तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, उसके ऊपर एक बार लग जाता है। इस बार का मतलब नॉट होता है जिस कंडीशन में जो ए है वो फॉल्स होगा, वही हमारा ट्रू आंसर देगी। और आ जाते हैं एंड पे। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? मान लो आप इस्तेमाल कर रहे हो एंड ऑपरेटर का, लेकिन उसके लास्ट में आप नॉट लगा दे रहे हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूरी क्लास वाला एग्जाम्पल था, मैं उसमें पूछता पूरी क्लास क्या पास हो गई, इसकी जगह पे मैं आपसे पूछूं क्या पूरी क्लास फेल हो गई, तो उसका यही मतलब है। एंड का मतलब ये है कि नॉट लग गया है साथ में, यानी कि जो मैं पास के बारे में पूछा था मैं उसकी जगह फेल के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आपका जवाब भी बदल जाएगा। जो मेन आउटपुट होगा वो आपका बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखेंगे, इसका मैं आपको सिंबल लिख के दिखाऊंगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी का नॉट, यानी जो ये था ना उसी पे बार लग गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। और साथ ही साथ इसका जो जो सिंबल था ना वो कुछ इस तरीके से होता है। ये प्लग देख रहे हैं आप, यहाँ से दो इनपुट आते हैं, यहाँ से एक आउटपुट आता है, या फिर यहाँ से मल्टीपल आ सकते हैं। और अगर मैं आपको और की बात करूँ तो और में क्या होता है कि इसका थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे, जैसे मछली की पूंछ होती है ना वैसे होता है। और जो नॉट होता है ना उसका ऐसे एक गोला लगता है,
एक इनपुट यहाँ से आया और यहाँ से चला गया। अब आ जाते हैं एन एंड पर। इसका क्या था, एंड का ये है, सेम हम इसमें भी बनाएंगे। इसमें दो इनपुट आए और यहाँ पे एक जो नॉट का था ना वो बनाया और चला गया। आपको बस यही बनाना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, समझ जाएंगे आप। अब बात करते हैं एन और की। और था उसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी, यहाँ पे भी लिखेंगे ए प्लस बी, उसके ऊपर बार खींच दिया, बन गया इसका फॉर्मूला। इतना सिंपल था, मतलब हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें बस और का फॉर्मूला लिया लिया उसके ऊपर बार लगा दिया, एन और का फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली जो उसका सिंबल है उसमें भी हम यही करेंगे, जो उसका स्टार्टिंग का था मछली की पूंछ वो बनाएंगे वापस से, इसका नॉट का गोला खींचेंगे और आउटपुट निकाला और हमारा काम हो गया। मतलब हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है एन एंड और एन और पे। अब जो अगले ऑपरेटर की बात है उस पर आ जाते हैं। अगला ऑपरेटर है एग्स और। मतलब ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको ना टेबल समझाऊंगा कि ये टेबल किस तरीके से बनती है। अगर मैं एंड की टेबल की बात करूँ तो उसमें दो इनपुट आएंगे, ए और बी। इनके बीच में हम लाइन खींचेंगे, बी के आगे हम एक लाइन खींचेंगे, फिर आता है ए डॉट बी। ये ए एंड बी का है। मान लो एक केस है जिसमें ए है 1, बी भी है 1। दूसरा केस है जिसमें ए 1 है और बी 0 है। तीसरा केस है जिसमें ए 0 है, बी 1 है। चौथा केस है जिसमें ए भी 0 है और बी भी 0 है। तो अब यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके जो आउटपुट होंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0। यहाँ पे भी 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। तो ये चीज़ की टेबल, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एंड की एक टेबल बना के दिखाओ तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अब अगर मैं और की बात करूं तो यहाँ पे मैं फिर से इनपुट लूँगा। इस बार 0 से शुरू करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी। अब 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। अब ये जो अगला केस है ना ये थोड़ा स्पेशल है। 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 0 या 1 में लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा पास किसके है, ये सबसे ज़्यादा पास है 1 के, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। और ये आपकी और की भी टेबल बन गई। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कुछ नया नहीं सीखा, आपने बस सिंपल एक नंबर लिखे और उनका प्लस करा, एक जगह मल्टीप्लाई करा, बस। ये तो मतलब यार ये तो बच्चों को भी अगर मैं सिखाता तो वो भी सीख जाते बड़े आराम से। अगले पे आ जाते हैं, वो था नॉट। नॉट जो होता है मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ एक इनपुट लेता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट लेंगे जो कि ए है। उसका एक पॉसिबल वैल्यू है 0, एक पॉसिबल वैल्यू है 1। अब ए का फॉर्मूला था ए बार। अब 0 है तो उसका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा, तो उसकी टेबल बन गई। अब आता हूँ एक्स और ऑपरेटर पे, जो मैंने बोला था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है ये मैं आपको टेबल से समझाऊंगा। जो एक्स और ऑपरेटर होता है ना
सबसे पहले लिख देता हूँ एक्स, और ये क्या करता है, इसका सिंबल मैं पहले आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। इसकी पहले पूंछ बनाई, यहाँ पे ए, यहाँ बी, और यहाँ आउटपुट। तो अब देखो, इसकी जब हम टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, ए की वैल्यू होगी 0, बी की 0, ए की 1, 0 की 0, इसकी ए की 0, बी की 1, और अब दोनों की 1 1। अब हमने जब और की टेबल बनाई थी तो जो उसमें करा था ना, उसमें क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी। बस हमें एक्स और पे ये करना है कि हमें यहाँ प्लस जो है ना उसके ऊपर एक गोला बना देते हैं। और दूसरा चेंज ये होगा, ये जो हम आउटपुट लेंगे तो सबका तो सेम होगा, लेकिन जो लास्ट वाला है ना 1+1 जो मैंने आपको कहा था, ये स्पेशल केस था और में, ये एक्स और में भी स्पेशल केस है सिमिलरली। लेकिन इसमें हमने, जैसे हमने और में जो था वो पास वाला लिया था, हमें एक्स और में दूर वाला लेना है। दूर वाला क्या था, 0, तो हमें अभी 0 लेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। और ये हमारी एक्स और की टेबल बन गई। दोस्तों जो बाकी सारी चीज़ें होती है वो आसान होती है, जो मुश्किल होती है सिर्फ इस वाली चीज़ में होती है। यही एक है जो आपको थोड़ी सी दिमाग लगा समझना है, इसमें से सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ।